करते हैं, पिता तेरे वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझसे प्यार करते हैं। ईश्वर हमें और एक बार एक साथ मिलने के लिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए ये जय यीशु टीवी का माध्यम द्वारा आशीष दिया है। हम धन्यवाद देंगे, ईश्वर ने दिया ये बहुत बड़ा गिफ्ट ये जय यीशु टीवी के लिए और इसके पीछे सेवा करने वाले सारे भाई बहनों के लिए और इसमें जुड़े हुए सभी फादर लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए और इसका ये जय यीशु टीवी देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु के आशीष में और ईश्वर का वचन में हम आगे बढ़ रहे। आज हम ईश्वर का वचन सुनेंगे और कभी कभी हमारे जीवन में ये फीलिंग आता है, इतना भरोसा और इतना विश्वास, इतना प्रार्थना करने पर भी मेरे जीवन में क्यों दुख आते हैं। हमें से अधिकतर लोग दुख ना होने के लिए प्रार्थना करते हैं और संकट ना होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जिनमें दुख संकट आते हैं, एक प्रभु भक्त व्यक्ति के जीवन में और एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जब एक भक्त व्यक्ति के जीवन में और एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, उसको सामना करने के लिए प्रभु शक्ति प्रदान करते हैं। आज का वचन हम लोग सुने, कई बार हम लोग ये वचन पढ़े हैं, सुने हैं, हम परिचित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वर्ष 1, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलती है। तो एक प्रभु भक्त व्यक्ति के जीवन में, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होगा ये नहीं बोलते, बल्कि प्रभु के छत्र छाया में वो व्यक्ति सुरक्षित होंगे, इसका प्रोमिस प्रभु हमें प्रदान करते। और आगे भी हम लोग पढ़ सकते, तुम्हें ना तो रात्रि के आंधकार से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईश्वर का एक संरक्षण हमारे लिए मिलेगा। हमारे जीवन में महामारी आने दो, दुख आने दो, रोग आने दो, हमें दुख में डालने दो, लेकिन हमारे जीवन में एक संरक्षण है, वो प्रभु का संरक्षण है। प्रभु के छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। ये प्रभु हमें दिया एक बहुत बड़ा प्रोमिस है,
इसलिए महामारी हमारे घर के चारों तरफ होने दो, लेकिन प्रभु के छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। और तुम सिंह और शाम को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगरों को पैरों तले रव दोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो रक्षा करने वाला कौन? प्रभु है। रक्षा करने वाला प्रभु है। ये स्तोत्र ग्रंथ 91 एक बहुत बड़ा संरक्षण देने वाला स्तोत्र ग्रंथ है। इसलिए वचन कई, मुझे पता है कई लोग ये वचन बार बार दोहराते पढ़ते हैं। हम आपसे अनुरोध करते आप लोग ये वचन बोलना। ये हमारे लिए एक संरक्षण है। हमारे बच्चों के लिए बोल के देना, स्कूल जाने से पहले, इंटरव्यू जाने से पहले, शादी से पहले, रोज ये वचन सब रोज सुबह उठकर बोलने वाला बनना, रोज बोलना, ये हमारे लिए एक संरक्षण है। और आगे, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा, उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के दुख, संकट, परेशानी, मुसीबत में प्रभु हमें संरक्षण देने वाला। इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 हमेशा हमारे मन में दोहराना चाहिए। हम पढ़ के, ये वचन पढ़ के हम लोग अपना दिन शुरू करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का बहुत बड़ा संरक्षण देने वाला एक वचन है। फादर इसलिए आपको ये बात बताए कि कई लोग फ़ोन करके पूछते, फादर हमारे लिए एक वचन दीजिए कि संरक्षण मिलने के लिए। और जब हम सफ़र कर रहे, हम उधर जा रहे, इधर जा रहे, कुछ करने जा रहे, तो हमें एक वचन दीजिए। इसलिए फादर ने आज ये वचन निकाल कर आपको दिए कि फादर देख रहे थे, तो ये वचन आज यीशु ने दिया, एक इंस्पिरेशन है, इसलिए आपको दे रहे। आपके जीवन में, परिवार में ये वचन बोलकर आशीष या संरक्षण ईश्वर से प्राप्त करें। हम ये वचन पर दावा करते हुए, ये वचन का अधिकार लेते हुए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम एक पल इस स्तोत्र ग्रंथ 91 में विश्वास रहकर हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो सदा, तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। प्रभु के छत्र छाया में हम सब सुरक्षित है। प्रभु पर भरोसा रख के हम आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।